गणना ग्रंथ अध्याय 22। इसके बाद इजरायलियों ने आगे बढ़कर यार्दन नदी के उस पार यरीको के सामने मोआब देश के मैदान में पड़ाव डाला। सिप्पोर का पुत्र बालक वह सब देख चुका था जो इजरायलियों ने अमोरियों के साथ किया था। मोआब भयभीत हो गया क्योंकि इजरायलियों की संख्या बहुत अधिक थी। इजरायलियों को देखकर मोआबियों में आतंक फैल गया। इसलिए मोआबियों ने मिदीनियों के नेता से कहा, अब यह विशाल जनसमूह हमारे आसपास की सब चीजों को वैसे ही चाट जाएगा जैसे बैल खेत की हरी घास चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआबियों का राजा था। उसने अपनी जन्मभूमि के पतोर नामक स्थान को, जो फरात नदी के तट पर है, दूत भेजकर बओर के पुत्र बिलाम से कहलवाया, मिस्र देश से एक जाति आई है, वह सारे प्रदेश पर छा गई है और मेरे सीमांतों तक पहुंची है। आप आइए और उस जाति को शाप दीजिए, क्योंकि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। संभव है मैं इसके बाद उसको पराजित कर देश से निकालने में समर्थ हो जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप जिसे आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याण होता है और जिसे शाप देते हैं उस पर विपत्तियां आ पड़ती है। इस पर मोआबियों और मिदीनियों के नेता भविष्यवाणी का शुल्क लेकर रवाना हुए। बिलआम के पास आकर उन्होंने उसे बालाक का संदेश सुनाया। इस पर वह उनसे बोला, यहाँ रात बिताओ, इसके बाद मैं तुमको प्रभु का उत्तर बताऊंगा। मोआब के नेता बिलाम के यहाँ ठहर गया। ईश्वर ने बिलाम को दर्शन देकर उससे पूछा, तुम्हारे यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं? बिलाम ने ईश्वर को उत्तर दिया, मोआबियों के राजा सिप्पोर के पुत्र बालक ने उन्हें मेरे यहाँ यह कहने के लिए भेजा है कि मिस्र से एक जाति आई है, वह सारे प्रदेश पर छा गई है। आप आइए और उस जाति को शाप दीजिए। संभव है कि इसके बाद मैं उसको पराजित कर भगाने में समर्थ हो जाऊंगा। इस पर ईश्वर ने बिलाम से कहा, तुम इनके साथ नहीं जाओ और उस जाति को शाप मत दो, क्योंकि वह जाति धन्य है। सवेरे उठने पर बिलाम ने बालक के नेताओं को यह संदेश दिया, अपने देश लौट जाओ, क्योंकि प्रभु ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर मोआबी नेता चले गए। बालाक के पास पहुंचने पर उससे बोले, बिलाम ने हमारे साथ आना अस्वीकार किया। इस पर बालाक ने फिर नेताओं को भेजा जो पहले नेताओं से अधिक प्रतिष्ठित और संख्या में अधिक थे। बिलाम के यहाँ पहुंचकर वे उससे बोले, सिप्पोर का पुत्र बालाक आपसे कहता है कि मेरे यहाँ आना स्वीकार न कीजिए। मैं आपको महान पुरस्कार दूंगा और आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करूंगा। इसलिए आकर मेरे लिए उस जाति को शाप दीजिए। बिलाम ने बालक के लोगों को उत्तर देते हुए कहा, यदि बालक मुझे अपने महल का सारा सोना चांदी भी दे तो भी मैं किसी भी तरह प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक रात मेरे यहाँ ठहरो, मैं पता लगाता हूँ कि प्रभु की आज्ञा क्या है। रात को ईश्वर ने बिलाम को दर्शन देकर उससे कहा, यदि ये लोग तुम्हें ले जाने के लिए आए हों तो इनके साथ चले जाओ, परंतु तुम वही कहोगे जिसकी मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा। बिलाम का मोआब के लिए प्रस्थान। दूसरे दिन सवेरे उठकर बिलाम ने अपनी गदही कसी और मोआबी नेताओं के साथ चल पड़ा। तब प्रभु को क्रोध हुआ क्योंकि वह उनके साथ चला गया। प्रभु का दूत उसे रोकने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके 2 सेवक थे। जब गदही ने प्रभु के दूत को रास्ते में तलवार खींचे खड़ा देखा, तब गदही रास्ते से मुड़कर खेत
होकर आगे बढ़ी। इस पर बिलाम गधी के रास्ते पर लाने के लिए मारने लगा। तब प्रभु का दूत दाखबारियों के बीच के संकरे मार्ग पर खड़ा हो गया, जहां दोनों तरफ दीवारें थीं। प्रभु के दूत को देखकर गधी ने दीवार से सटकर निकलना चाहा। उसने बिलाम का पैर दीवार से टकरा दिया, इसलिए उसने उसे फिर मारा। अब प्रभु का दूत कुछ आगे जाकर एक ऐसे संकरे स्थान पर खड़ा हो गया जहां ना तो दाहिने ओर से निकलने की जगह थी और ना बाईं ओर। अब उस गधी ने प्रभु के दूत को देखा, तब वह बिलाम के नीचे बैठ गई। इससे बिलाम को बड़ा क्रोध आया और उसने गधी को लाठी से मारा। इस पर प्रभु ने उस गधी को वाणी दी और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे 3 बार मारा है? बिलाम ने गधी को उत्तर दिया, इसलिए कि तूने मेरा मजाक उड़ाया है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे निश्चय ही मार डालता। गधी ने बिलाम को उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारी वही गधी नहीं हूं जिस पर तुम अब तक सवारी करते रहे हो? क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया था? उसने उत्तर दिया, नहीं। इस पर प्रभु ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने मार्ग पर प्रभु के दूत को तलवार खींचे खड़ा देखा। उसने भूमि पर सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, आपने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? मैं आपको रोकने आया हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में आपकी यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होगा। गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार मुड़ी। यदि वो ना मुड़ती तो मैं निश्चय ही आपको मार डालता और उसे बचा लेता। इस पर बिलाम ने प्रभु के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे सामने रास्ते पर खड़े हैं। यदि यह यात्रा आपको पसंद नहीं है तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। परंतु प्रभु के दूत ने बिलाम से कहा, आप इन लोगों के साथ आगे बढ़ें, लेकिन जो मैं बताऊंगा आप वही कहेंगे। इसके बाद बिलाम बालक के नेताओं के साथ आगे बढ़ा। बालाक और बिलाम की भेंट। जब बालाक ने सुना कि बिलाम आ रहा है तो वह उससे मिलने के लिए इर मोआब तक गया। वह नगर अपने प्रदेश की सीमा अर्नोन नदी के पास था। बालाक ने बिलाम से कहा, मैंने आपको बार बार बुला भेजा तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या मैं आपको उचित पुरस्कार नहीं दे सकता? बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, मैं तो आपके पास आ गया हूँ, किंतु मैं मनमानी बातें नहीं कर सकता। मैं केवल वही बातें बताऊंगा जो ईश्वर मुझसे कहलाएगा। इसके बाद बिलाम बालाक के साथ चल पड़ा और वे किरियत हुसोत पहुंचे। वहां बालाक ने बछड़े और भेड़ों की बलि चढ़ाई और बिलाम और उसके साथ के नेताओं को उनका प्रसाद भेजा। दूसरे दिन सवेरे बालाक बिलाम को अपने साथ लेकर बामोत बाल के ऊपर गया, जहां से वह इजरायलियों के शिविर का एक भाग देख सकता था।